ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे अब कांग्रेस की। कांग्रेस के नेता लाख दावे करें कि उनके बीच सब कुछ ठीक है, लेकिन गाहे बगाहे कुछ ऐसे बयान उनके सामने आ ही जाते हैं जो कांग्रेस की अंतर्कलह को बयां कर देते हैं। हाल ही में जो बयान सामने आया वो है गोविंद सिंह का ताज़ा बयान, जिसमें उनसे जब पूछा गया कि पहले से सीएम का चेहरा घोषित क्यों नहीं कर रहे, तो उन्होंने कहा कि अगर सीएम फेस उम्मीदवार चुनाव हार जाए तो सीएम का फेस कैसे बनेगा। अब उनके बयान पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि गोविंद सिंह भूल जाते हैं कि वो नेता प्रतिपक्ष हैं और उन्हें विधायकों ने नहीं चुना, वरिष्ठ थे तो हमने नेता मान लिया। सज्जन सिंह ने कहा कि कांग्रेस के सीएम फेस कमलनाथ हैं। हालांकि अब गोविंद सिंह के बयान को बीजेपी ने लपक लिया है। बीजेपी तंज कस रही है कि कांग्रेस अपना अस्तित्व खो चुकी है, उसकी हालत खराब है। सुनिए। लेकिन डॉक्टर गोविंद सिंह जी कभी कभी भूल जाते हैं कि डॉक्टर गोविंद सिंह जी नेता प्रतिपक्ष बने हैं। क्या विधायकों ने उनको चुना है? क्या नहीं चुना। आप वरिष्ठ थे तो हमने भी मान लिया कि चलो गोविंद सिंह जी बन रहे हैं तो बना दो। इसी तरह कमलनाथ जी और कांग्रेस के नाम पे इस प्रदेश में वोट पड़ेगा। देखिए, कांग्रेस अपना अस्तित्व खो रही है, लीडरशिप उनकी अप्रासंगिक हो गई। मिस्टर 76 और मिस्टर 77 दो लोग हैं, मिस्टर 76 मिस्टर 77, ठीक है। तो कांग्रेस तो वैसे ही हालत खराब होती चली जा रही है। हमारा ऐसा मानना है कि किसी को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जाकर के वो देश के लिए, समाज के लिए, जनता के लिए कुछ करने में वो भूमिका निभा सकते हैं, उनका स्वागत। और देखिए, अब इस पूरे मामले को लेकर गोविंद सिंह की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा को उन्होंने जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने हम सभी को नेता माना है, कमलनाथ ही हमारे नेता रहेंगे। सीएम पद पर चुनाव के बाद फैसला लिया जाता है। कमलनाथ ने हम सभी को नेता माना है। बैठक में मैं भी शामिल था और मैंने भी सहमत दी थी, लेकिन ये भी बात सच्चाई है कि जब भी कोई मुख्यमंत्री का चयन होता है वो चुनाव के बाद होता है और उस चुनाव होने के बाद विधायक दल की बैठक में नेता का प्रस्ताव पारित होता है और कहीं कहीं जब विवाद होता है वहाँ इलेक्शन होता है। जानबूझ के कोई तो एक बार फिर बाहर आई है कांग्रेस के अंतर्कलह और इस बार भिड़े हैं नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह और सज्जन सिंह वर्मा। हालांकि दोनों, अब हो सकता है कि इस प्रतिक्रिया को सुनने के बाद फिर से सज्जन सिंह वर्मा कुछ कह दें। बहरहाल समझने की कोशिश करते हैं। ब्रजेश चौकसे जी हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और भी समझाएंगे कि एक बार फिर बाहर आई है अंतर्कलह। ब्रजेश जी, और इस बार बड़े नेताओं के बीच ये टक्कर सामने आई है, जो भले ही मीठे बोल बोल के बताने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन फाइनली ये देखा जा सकता है कि गोविंद सिंह जो बोले वो बिल्कुल रास नहीं आया सज्जन सिंह वर्मा को, और फिर गोविंद सिंह ने प्रतिक्रिया दी। देखिए पारुल जी, कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर शुभ संकेत नहीं है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में माना जा रहा है कि कांग्रेस मजबूत स्थिति में है और सत्ता में लौटने की उसकी संभावनाएं नजर आ रही हो, उस समय, उस दौर में यदि कांग्रेस के बड़े नेताओं के इस तरह से बयानबाजी सामने आती है तो ये शुभ संकेत नहीं है। आप देखिए कि गोविंद सिंह जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, वो दिग्विजय सिंह के खेमे से आते हैं, सज्जन सिंह वर्मा कमलनाथ के खेमे से आते हैं। तो खेमेबाजी अब भी, गुटबाजी अब भी चल रही है कि किस तरह से सज्जन सिंह वर्मा ने प्रतिक्रिया दी है कि हमने गोविंद सिंह को अपना नेता क्यों माना और हमारे नेता कमलनाथ है। मुझे लगता है कि ये सब बातें, इन पर विराम लग जाना चाहिए। इस तरह की बयानबाजी पर पहले भी लगातार हम देख रहे हैं कि अरुण यादव ने ऐसा बयान दिया, अजय सिंह राहुल भैया ने ऐसा बयान दिया, जीतू पटवारी ने ऐसा बयान दिया, और इसके बाद अब गोविंद सिंह लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं। और प्रतिक्रिया के रूप में हम देखते हैं कि कमलनाथ खेमे से सज्जन सिंह वर्मा का बयान आता है, चाहे अन्य नेताओं का बयान आता है। ये पार्टी में साफ तौर पर ये जता रहा है कि जो गुटबाजी चल रही है वो खत्म नहीं हुई है। सिंधिया के जाने के बाद भी कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है। और हाल ही में देखिए आप किस तरह से पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरण सिंह चन्नी का एक रिसर्च सामने आया है जिसमें उन्होंने कांग्रेस की कमियां बताई हैं कि किस वजह से कांग्रेस हारती है। कामोबस वह कमियां मध्य प्रदेश में भी हैं। उन्होंने कहा कि गुटबाजी है तमाम राज्यों में कांग्रेस में, और जो बड़े नेता हैं वो दूसरी लाइन को, दूसरे लाइन के जो नेता हैं, युवा नेता हैं, उनको आगे आने नहीं देते हैं।
इस वजह से कांग्रेस मजबूत नहीं हो पा रही है, कमजोर होती चली जा रही है। गुटबाजी का आलम ये है कि आपस में ही झगड़ते रहते हैं। तो ये जो कांग्रेस की जी। कमियां हैं, मुझे लगता है कि ये मध्य प्रदेश में वैसे ही है। जिस तरह से कमियों की वजह से आप देखिए, गुटबाजी की वजह से ही उन्होंने एक बड़ा नेता जो आकर्षक चेहरा वाला था, जो आपके लिए काम आ सकता था, वो सिंधिया को आपने खो दिया है, वो बीजेपी में चला गया। इसके बिल्कुल, बावजूद वैसे भी में कांग्रेस चूंकि संभलने को समय तैयार थोड़ा नहीं सा है, कम है सुधरने तो को तैयार इस पर हम ज़्यादा और चर्चा नहीं कर पाएंगे। ब्रजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो देखिए, ये जो मसला है अब ये यही नहीं थमेगा। इस पूरे मामले को बीजेपी ने लपक लिया है और इस पूरे मामले में और भी आने वाले समय में आपको बयानों का दौर भी दिखाई देगा। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत।